नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह ताज़ी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा की विधानसभा वजीरनगर में। हमारे साथ उपस्थित हैं प्रसिद्ध समाज सेवी, प्रसिद्ध ट्रांसपोर्टर भाई भूषण कालड़ा जी। डेरा बंदा नवाज से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं और लगातार उनकी कृपा ही अपने पर अनुभव करते हैं। मैं सबसे पहले जानकारी चाहूंगा भूषण कालड़ा जी से कि अपने रहनुमा को, अपने रब को, अपने गुरु को कैसे मनाएं, थोड़ा विस्तार से बताएं भूषण कालड़ा जी। नमस्कार जी। जी सर। आप भाई जितने भी आए हुए हैं सबको मेरा बार बार नमस्कार। अभी आपने अब डेरा बंदा नवाज सहारनपुर के बारे में, इनकी और भी ब्रांच है उनके बारे में बोला है। सबसे पहले तो मालिक का नूर, सबकी मुश्किल दूर। देखो, कोई भी रब है, कोई भी गुरु है, अगर उसको मनाना है तो सच्ची नीयत होनी चाहिए। आप अपने बिजनेस में, आप अपने कोई भी काम में जितना मर्जी झूठ बोलो, लेकिन यहाँ पे अपने गुरु के आगे झूठ ना बोलो। और जो भी आदमी, ये मेरी दावा है कि जो भी आदमी अपने गुरु के आगे झूठ नहीं बोलता, उसका कभी काम नहीं रुकता, वो सच वाला है। जैसे हमारे सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज के संस्थापक श्री DBN महाराज जी, उनका एक सादा लिबास और उनकी भक्ति में शक्ति। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग वहां जाते हैं और एक ही लाइन में लंगर करते हैं, किसी को रुस्वा नहीं होने देते। और जो मेहमान नवाजी डेरा बंदा नवाज पर है वो कहीं देखने को नहीं मिलती। वहाँ मंत्री संतरी कोई भी हो, सबको नवाजा जाता है। ये नहीं, भेदभाव का कोई खाना नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे साल में 2 भंडारे होते हैं। एक भंडारा तो अप्रैल में होता है, एक सितंबर अक्टूबर में, जैसे भी है, रमजान के महीने में होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो DBN महाराज जी हैं वो परिपूर्ण है। उनके दर से कोई खाली नहीं जाता। उनके दर पे हमारे जैसे भिखारी हैं। हम 1997 से झाड़ू लगा रहे हैं वहाँ, उन्होंने हमारा काम कोई रुकने नहीं दिया। और जो मालिक है ना, वो बिल्कुल सादे लिबास में रहते हैं, उनका कोई दिखावा नहीं है, कुछ नहीं है। वो एक बच्चे को भी प्यार से बोलते हैं, एक बड़े को भी प्यार से बोलते हैं। और उनकी जो डेरे का, जो डेरे की श्रद्धा है ना, वहां पर जो भी एक बार चला जाता है ना, वो खुश होके ही आता है। कोई आदमी आपको वहां नाराज नहीं मिलेगा। सभी आदमी आपको लंगर करते और अपने में मस्त देखेंगे। लेकिन ये सरकार जी की बहुत महानता है कि वो किसी को रुस्वा नहीं होने देते और सभी का काम लगभग होता है। लेकिन शर्त ये है कि आपकी जो तमन्ना जायज होनी चाहिए। नाजायज तमन्ना में आप ताजमहल मांग लोगे, ताजमहल मिलने से रहा। आपकी जायज तमन्ना होगी। और आप अगर अंबाला से आ रहे हो तो आप अंबाला बताओ, वैसा ही फायदा होगा। अगर आप सहारनपुर से आ रहे हो तो सहारनपुर से बताओ। अगर किसी की परीक्षा लेने के लिए झूठ बोलोगे, वो सब जानते हैं, फिर जो फल भी वैसे ही मिलता है। लेकिन वहां पे जाने वाला कोई भी खाली नहीं होता, कोई भी खाली नहीं जाता और सबकी श्रद्धा पूरी होती है। बस मेरी यही शर्त है कि एक बार जो श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। भूषण कालड़ा जी, हमें किन बुराइयों से, किन चीजों से तौबा करनी चाहिए? नशे, जैसे नशा है या और कई मुद्दे हैं, किन चीजों से हमें तौबा करनी ताकि सदगुरुओं की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे? मेरा सरकार साहब का ये कहना है कि हमें जितनी भी बुराइयां हैं देखने को जो मिलती हैं, उन सबसे तौबा करना चाहिए। जैसे झूठ बोलना और जुआ खेलना, शराब पीना, मीट खाना। और आप ये जानो कि डेरे पे कोई नॉन वेज नहीं बनता। लेकिन आप जैसी जैसी बुराई करोगे, उन्होंने सीधा ही कहा है, भाई आप जिस गुरु के पास बिके हुए हो, जिस गुरु से आपने नामदान लिया हुआ है, अगर उसी गुरु का रूप यहाँ देखोगे तो आपको फायदा होगा। जितनी बुराइयां आती हैं हमारे ग्रंथों में, उन सबको छोड़ देनी चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।